Hello everyone and welcome to my channel. This is Amrohi. Today we will discuss about Preamble of the Constitution Part 3. आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं की वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, छूट। The absence of restraint on the activities of individuals, यानी लोगों की गतिविधियों पर छूट होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। ठीक है, यानी सभी के लिए समान अवसर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, नीचे देखते हैं प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या चीज़ सिक्योर करता है, देख लेते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस चीज़ को क्या करता है, हमारा प्रियम्बल सिक्योर करता है अपने सिटीजन के लिए। ठीक है, नीचे देखते हैं द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब होता है समता या समानता। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के किसी भी वर्ग के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगा। ठीक है, सबके लिए इक्वल रहेगा। ठीक, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी बिना भेदभाव के, ठीक है, सबको इक्वल क्या दिया जाएगा, अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी के 3 आयाम हैं। कौन कौन से हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इक्वलिटी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद 15 करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद फिर अनटचेबिलिटी का अंत जो हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइटल का अंत हुआ, उसके बारे में हम लोग जो है ना, ये चीज़ क्या करता है, इक्वलिटी को मेंशन करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का अर्थ होता है ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा। और भाईचारा बने रहने के लिए क्या करना होगा, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना होगा, लोगों को कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तभी तो मतलब कि ब्रदरहुड बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इट हैज़ टू अश्योर 2 थिंग्स। ये 2 चीज़ को क्या करता है, सुरक्षित करता है। कौन कौन सी, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की सम्मान। ठीक है, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को, ठीक है, सुरक्षित करता है। उसके बाद इस वर्ड को कब जोड़ा गया वो देख लेते हैं। एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस फ्रेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, embraces both the psychological and territorial dimension of national integration। ठीक है, ये जो है मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम को क्या करता है, शामिल करता है। ठीक है, दैट मीन्स जब हम लोग आर्टिकल 1 को डिस्कस करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का एक मीनिंग होता है कि स्टेट हैज़ नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। मतलब स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से क्या हो सके, अलग हो सके। ठीक है, उसके पास ये राइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो प्रियम्बल है ये कंटेन करता है संविधान निर्माताओं के
सोच, उसके आकांक्षाओं को, उसके सपनों को, उसके आदर्शों को क्या करता है, ये कंटेन करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। ठीक है, जो हम लोगों ने सोचा था और जो सपना देखा था उस चीज़ को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग टू के मुंशी, प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी प्रस्तावना हमारे संप्रभु, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी गणराज्य का क्या है, एक भविष्य फल है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इधर जो है हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं तथा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट के जरिए, मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एंड बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समता। समता मतलब समानता। ठीक है, उसका अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति एंड बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। कौन कौन से आयाम हैं देख लेते हैं, नागरिक, राजनीतिक एंड आर्थिक। उसके बाद हम लोग जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, जो इक्वलिटी को मेंशन करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। कौन कौन सी बातें, पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता एंड अखंडता। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, किसे, बंधुत्व को। उसके बाद देखते हैं देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक एंड सीमाई आयाम शामिल हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 में कहता है राज्यों के संघ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर अलग ही हो जाएगा तो एकता और अखंडता कैसे बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लिखित हैं। इसके अलावे यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर कहता है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, के मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। Hope you enjoy this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.